जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत रुचिरा में षष्ठा पाठा सदाचारः, ठीक है। ये जो चैप्टर हमारा सदाचार, ठीक है। तो सदाचार यानी होता है अच्छा आचरण। क्या होता है? अच्छा आचरण, ठीक है। यानी इस पाठ में हमें यह जानना है कि किस प्रकार से अच्छा आचरण करना चाहिए। यानी ये जो पाठ हमें यह सीख देगा, या इस पाठ के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जो श्लोक दिए हैं उनको पढ़ते हैं, और उस पढ़ने के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर कह रहा है उसको अपने जीवन में अपनाएं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला जो श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युमद्य समो। तो देखिए, इसको पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही होगी तो इसको पढ़ना है। ये हो जाएगा, पहले तो ना से मिलके बना है ना, फिर होगा अस्ति, फिर हो जाएगा उद्यम, और फिर है समो, ठीक है। तो इतने से ये मिलके बना है। तो नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति, ठीक है। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये इसको इस प्रकार से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबका अलग अलग अर्थ है, तो देख लीजिए इसी को पहले। तो ऊपर जो है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है आलस्यम। तो आलस्यम यानी होगा आलस्य, ही यानी होगा निश्चित ही। और आगे देखिए मनुष्याणाम यानी कि मनुष्य के, ठीक है। शरीरस्थो यानी होगा शरीर में स्थित, शरीरस्थो यानी होता है शरीर में स्थित। महान यानी होता है बड़ा। रिपुः यानी होता है शत्रु। रिपुः का मतलब होगा शत्रु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न अस्त्युद्यम समो, तो ऐसे पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही तो ना अस्ति उद्यम समो। तो न यानी होगा नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम यानी होता है परिश्रम। क्या होता है? परिश्रम। समो यानी समान, ठीक है। आगे देखेंगे बंधु है, बंधु यानी मित्र बोल दीजिए, भाई भी बोल सकते हैं। आगे है कृत्वा यानी करके, कृत्वा यानी होगा करके। यम यानी कि जो, ठीक है। न अवसीदति, न यानी नहीं, अवसीदति यानी कि दुखी होता है। तो न अवसीदति यानी कि नहीं दुखी होता है, ठीक है। तो देखते हैं पूरा। तो क्या होगा? आलस्य भी मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। तो आलस्य ही यानी निश्चित ही, आलस्य मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु है, यानी सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। बोला है कि नास्त्यु उद्यम समूह, ठीक है। तो बोला है कि न या नहीं, अस्त्य है तो नहीं है, उद्यम यानी होता है परिश्रम के, समो यानी समान। तो बोला है, इसको उल्टा देख लीजिए इतने को, परिश्रम के समान, ठीक है, कोई बंधु नहीं है, ठीक है। या बंधु का यूज कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बीच में यूज होगा, ठीक है। तो होगा बंधु यानी भाई या मित्र, है ना। तो बोलिए कि परिश्रम के समान मनुष्य का, अब किसके बारे में बोल रहा है? मनुष्य के बारे में बोल रहा है ना। तो परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं है ना। यानी कि जो परिश्रम है वो उसका सबसे बड़ा मित्र है बोलना चाहता है, ठीक है। कृत्वा यम, यम यानी जो या जिसे, तो जिसे, कृत्वा यानी करके, जिसे करके, ना वसीदति यानी कि दुखी नहीं होता है। तो जिसे करके कौन दुखी नहीं होता है? मनुष्य। जिसे करके यानी कि किसको करके? परिश्रम को करके, है ना, क्योंकि परिश्रम उसका सबसे अच्छा मित्र है, ठीक है। तो जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। एक बार फिर से देखते हैं इसको क्या कहना है, इसको पूरा देखेंगे। हाँ, यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, होगा यहाँ पे आलस्य, आलस्य यानी कि निश्चित ही या निश्चित रूप से आलस्य मनुष्य में स्थित, मनुष्य के शरीर में स्थित, ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, जिसे करके
मनुष्य दुखी नहीं होता है, या जिसे यानी कि परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर आलस्य को त्याग देना है और क्या करना है, आलस्य को त्याग कर हमें परिश्रम को अपनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे च अपराणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न व कृतम। ठीक है, तो स्वः कार्य, स्वः यानी कल होता है। ठीक है, स्वः कार्यम अद्य। ठीक है, स्वः कार्यम अद्य, स्व यानी कि कल का, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी कि आज, कुर्वीत यानी कर लेना चाहिए। तो कल का काम आज कर लेना चाहिए, है ना। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत यानी कल का काम आज कर लेना चाहिए। पूर्वाणे च अपराणिकम। ठीक है, यह पूर्वाणे यानी होता है पूर्वाण में। ठीक है, और च यानी और, अपराणिकम यानी होता है अपराणिकम यानी दोपहर का। तो इसको उल्टा बोल दीजिए। उल्टा यानी कि उल्टा बोलना नहीं है, यानी कि इसे जो है इस क्रम को उल्टा करना है। पहले अपराणिकम को पहले बोलिए। ठीक है, तो बोला है कि पूर्वाण का यानी कि दोपहर का, सॉरी, अपराणिकम यानी कि दोपहर का कार्य, यानी कि दोपहर का, पूर्वाणिकम यानी कि पहले, यानी कि पूर्वाह्न में, यानी कि 12 बजे से पहले या 2 बजे से पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा कि देख लीजिए फिर से, स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए। और अपराणिकम यानी कि दोपहर के बाद का, पूर्वाणिकम यानी कि पूर्वाणिकम यानी कि दोपहर से पहले। ठीक है, तो 2 बजे से पहले या फिर दोपहर से पहले का, 2 बजे नहीं होगा, 12 बजे होगा। ठीक है, तो बजे से मत जाइए, यहाँ पे बोलना है कि दोपहर का, है ना। तो दोपहर का, दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ना ही प्रतीक्षते मृत्यु हो। ठीक है, तो बोला है कि मृत्यु, ठीक है, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। ठीक है, तो प्रतीक्षा नहीं, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, तो क्यों, क्या बताया जा रहा है आगे देखते हैं। कृतमस्य न व कृतम, यानी कि इसका काम हुआ। ठीक है, कृतम यानी हो गया। ठीक है, ना व कृतम या नहीं हुआ, यानी कि वो जो है किसी का इंतज़ार नहीं करती। यानी कोई बोले कि मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं ये काम कंप्लीट करके मरता हूँ। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है, एक बार पूरा देखेंगे कि कल का काम आज कर लेना चाहिए। ठीक है, और दोपहर का पूर्वाह्न में, यानी कि दोपहर से पहले, दोपहर काम दोपहर से पहले। ठीक है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, इसका काम हो गया या नहीं हुआ, किसी का भी काम हो, इसका काम हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमें कल पे काम को, यानी काम को छोड़ना नहीं चाहिए कि कल करेंगे कल करेंगे, डेट नहीं देना चाहिए आगे का। ठीक है, तो जो काम बन सकता है जितना जल्दी वो कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 3rd नंबर है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम ना। ठीक है, यहाँ पे यूज हो जाएगा, सत्यम अप्रियम। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम यानी सत्य, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। ठीक है, तो सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलिए। तो हो गया, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात, ब्रूयात यानी बोलना होता है, नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्यम यानी सत्य, यानी पूरा सुन लीजिए, सत्य अप्रियम यानी कि अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी को हम लंगड़ा है तो ए लंगड़े बोल देते हैं, या फिर कोई मोटा है तो अबे मोटे, ऐसा कुछ भी अगर बोलते हैं, हालांकि सत्य, कोई मोटा है तो मोटा ही बोलेंगे, लेकिन
ये जो है अप्रिय है, ठीक है। तो ऐसा सच्चाई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आगे कहता है प्रियम च न अनृतम, ठीक है। प्रियम च न अनृतम, प्रियम यानी प्रिय और अ न अनृतम, अनृतम यानी कि झूठ, ठीक है। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरी आदत नहीं बोलनी चाहिए। प्रिय भी बोल तो अब अच्छा, उसको अच्छा लगे बोल के आप क्या कर रहे हैं, प्रिय बोल रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, झूठा तारीफ, ठीक है। कोई ऐसा जैसे कोई पतला है और एकदम बहुत ज़्यादा पतला है, उसको आप मस्त फिट हो ऐसा बोल रहे हो, तो ये तो झूठ है ना, ठीक है। तो ऐसा अच्छा उसे लग जाए ऐसा बोल के उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। एस धर्म सनातन, एस यानी यह या यही, धर्म या धर्म, सनातन है यानी कि सारे संसार द्वारा मानी जाती है, ठीक है। यह शाश्वत है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा धर्म सनातन है यानी कि यही शाश्वत धर्म है, ठीक है। यानी कि सदा से चली आ रही धर्म है, यानी समझ रहे हैं ना कि हमें प्रिय बोलना है, सत्य भी बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि उसे बुरा लग जाए, या फिर हमें झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको एक बार और देख लेते हैं, ताकि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता च ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन, ठीक है। सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे यानी व्यवहार में, ठीक है। तो व्यवहार में हमेशा, ठीक है, क्या होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता, ऋजुता, ऋजुता यानी होता है, इसको आप बोल सकते हैं सीधापन, ठीक है। ऋजुता सीधापन, मृदुता यानी कि, मृदुता यानी आप बोल दीजिए कोमलता, मृदु होता है कोमल, ठीक है। तो बोला है इतना का पहले देख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्यवहार में हमेशा, व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सीधापन और क्या होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए या हो, ठीक है। कौटिल्यम, कौटिल्यम यानी होता है टेढ़ापन, ठीक है। कौटिल्यम यानी कुटिलता या फिर टेढ़ापन, ना नहीं कदाचन यानी कि कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होता है, लेकिन इसको होना चाहिए, मैं अपने से बोल दिया, ठीक है। तो बोला है कि व्यवहार में कभी भी कुटिलता या फिर टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो एक बार पूरा देखते हैं। व्यवहार में, ठीक है, हमेशा उदारता, सत्यता, बोल दीजिए या सीधापन और कोमलता होना चाहिए या हो, कभी भी व्यवहार में टेढ़ापन ना हो, कभी भी व्यवहार में टेढ़ापन ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा कहता है कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम च तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, ठीक है। तो अगला जो है इसमें कहता है कि श्रेष्ठम, ठीक है, तो होगा यहाँ पर, तो श्रेष्ठ जन यानी होता है सज्जन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, सज्जन, ठीक है। गुरुजन, गुरुजन यानी कि जहाँ रहे गुरुओं से, ठीक है, गुरु जी लोगों से, तो सज्जन, गुरुजन और, ठीक है, और जो दिया है मातरम पितरम, माता और पिता की, ठीक है। तो सज्जन, गुरुजन और माता पिता की, ठीक है। आगे कहता है मनसा यानी हमेशा जो है, ठीक है। मनसा यानी कि मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वाणी से, सेवेत यानी कि सेवा करनी चाहिए। तो सततम सदा, सदा यानी हमेशा और लगातार, ठीक है, निरंतर, ठीक है। एक दिन कर देंगे फिर उसके बाद इग्नोर करना नहीं है आपको, ध्यान मतलब उनको
नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि सज्जन गुरुजन और माता पिता की हमेशा मन से, ठीक है, कर्म से और वाणी से निरंतर क्या करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाए 5वां नंबर। आगे देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, ठीक है। तो मित्रेण यानी कि मित्र के साथ, कलहम यानी कि झगड़ा, कृत्वा यानी करके, तो मित्र के साथ झगड़ा करके, कदापि सुखी जनः, ना को भी यूज करें तो नहीं, ठीक है। तो कदापि सुखी जनः यानी होगा कभी भी सुखी, ठीक है, ना यानी नहीं रहता, कौन, लोग, ठीक है, यानी कि मनुष्य। बोला है कि मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है, ठीक है। तो बन जाएगा पहला लाइन। दूसरा, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन, ठीक है, प्रयत्न से, तदेव उसे, ठीक है, परिवर्जयत यानी कि छोड़ देना चाहिए। तो किसी दोस्त को, मित्र को नहीं बोल रहा है ना, यानी कि कलह को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि यह जानकर, ठीक है, प्रयत्न से उसे यानी कि झगड़े को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करिए, क्योंकि मित्र आपका सब कुछ जानता रहता है, ठीक है, सब कुछ की ज्ञाता रहता है, आपके सुख दुख सबको, आपको बहुत खुशी भी दे सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर सच्चा मित्र ना हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 नंबर का था। तो चलिए फिर इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके बाद हम अभ्यास देखेंगे, ठीक है। तो अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने मित्र को यानी कि दोस्तों से क्या करिए, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।